आज के इस सकल हिंदू समाज के गरिमा में कार्यक्रम में उपस्थित परम पूज्य महामंडलेश्वर मां ध्यानमूर्ति गिरी जी, परम पूज्य साध्वी रंजना दीदी जी, हम सबके आराध्य मंच पर उपस्थित परम पूज्य परमहंस महाराज श्री पगलानंद महाराज जी और सामने उपस्थित सभी इस नगर के गणमान्य नागरिक बंधु, माता भगिनी। हमने अभी एक कार्यक्रम देखा था, महिषासुर मर्दनी, यानी महिषासुर को मारने के लिए उसे कोई एक देवता नहीं मार सकता था, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की शक्ति चाहिए, तो तीनों की शक्ति मिलाकर के पुरुष को भी पैदा कर सकते थे, पर शायद ऐसा नहीं किया और मात्र स्वरूपा शक्ति स्वरूपा में उत्पन्न किया, उसे महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा कहते हैं। उसी प्रकार जब जब जैसी आवश्यकता पड़ी उस प्रकार के स्वरूप धारण किए मां शक्ति ने। आज उसी प्रकार के कार्यक्रम में हमने दोनों शक्तियों को अलग अलग रूपों में सुना, देखा, समझा और जाना। हमने दुर्गा का रूप भी देखा और सरस्वती का रूप भी देखा। अब उनके बाद मुझे लगता है कि इतिहास, धर्म, अध्यात्म, वर्तमान चुनौतियां, सब कुछ समाहित था उस विषय में। उसके बाद मुख्य वक्ता बनना ये धृष्टता होगी, पर मैं आप सबकी ओर से कुछ करने कार्य कि जो आपने आदेश दिया है वो हम सब लोग करेंगे, उस विषय को यहां पर मैं रखूंगा और इस आशा और विश्वास के साथ कि सामने बैठे सभी लोग उन कामों को हम कुछ काम तय करके जाएंगे और करेंगे। क्योंकि ऐसे आयोजन सारे भारतवर्ष में 80,000 स्थानों पर होने जा रहे हैं, पूर्णता की ओर। कहीं संख्या 500 होगी, कहीं 5,000 होगी। तो ये केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये केवल एकत्रीकरण नहीं है, तो एक चिंतन और मनन के लिए समय समय पर भी हिंदू समाज की दिशा और दशा को तय करने के लिए, भारत की दिशा और दशा को तय करने के लिए ऐसे आयोजन हमेशा होते रहे हैं। जब संघ नहीं था तब भी और हजारों वर्ष पूर्व भी हमारे यहाँ ऋषि मुनि संत परंपरा में ऐसे विचार और मंथन की परंपरा रही। उसी प्रकार समाज को हम किस दूर लेकर के जाएंगे, समाज की दिशा कैसी होगी, उसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए और इस दिशा पर चिंतन करने के लिए एक ऐसे ही मनीषी हुए 1889 में परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार, जिनके बाल्यकाल से बाल मन में भी ये उत्पन्न होता था। जब वो इतिहास का अध्ययन करते थे तो महाराणा प्रताप का जीवन परिचय, छत्रपति शिवाजी महाराज, चाणक्य जैसा बुद्धिमान, इन तमाम ऋषि मुनियों का जब चिंतन और मनन करते थे उन्हें ध्यान में आता था कितनी उज्जवल परंपरा, ऐसी गौरवशाली परंपरा भारतवर्ष की। और ये मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर शासन कर रहे, मुट्ठी भर मुगल हम पर शासन करके चले गए, तो कारण क्या है? डॉक्टर जी ने कोई भाषण नहीं दिया, कुछ समय क्रांतिकारियों के साथ भाग लिया अंग्रेजों के विरुद्ध। उन्हें ध्यान में आया कि समस्याएं केवल लड़ने से और कुछ लोगों को मार देने से समस्या खत्म होने वाली नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भी काम किया आजादी के लिए, क्योंकि उस समय एक ही पार्टी थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन समस्या का समाधान फिर भी होते दिखाई नहीं दे रहा था। एक तरफ अंग्रेजों का राज्य तो था ही, दमनकारी नीतियां थी, लेकिन कुरीतियां भी बहुत सारी थी। उन कुरीतियों को भी दूर करना है। हम आजाद हो जाएंगे, सरकार हमारी बनेगी, क्या कुरीतियों को सरकार दूर कर पाएगी? उन कमियों को हमारी सरकार और हम दूर कर पाएंगे तो समाज दूर करेगा। इससे समाज का निर्माण होना चाहिए। एक एक व्यक्ति उस प्रकार का भाव को सोचने वाला होना चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृतपान देवता कर रहे थे, और जब अमृतपान हो रहा था, मोहिनी रूप धारण करके वो कलश लेकर तो भाग तो गए विष्णु, पर राहु और केतु ने देख लिया,
सारे राक्षस मदिरा पान करते दूर थे, पर वो दो आ गए वेश बदल करके और उन्होंने अमृत पान कर लिया। अब वो आज राहु और केतु से आज सारी सृष्टि परेशान है, वो मरे नहीं। तो जब दो राहु केतु बच गए तो हम परेशान हैं। अगर दो व्यक्ति भी संस्कार विहीन रह गए, दो गांव भी संस्कार विहीन रह गए, दो जिले भी संस्कार विहीन रह गए, तो देश का उत्थान वैसा नहीं होगा जैसा हमारे मनीषी चाहते थे, जैसा हम चाहते थे। इसलिए राष्ट्रभक्ति एक एक व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए। वो रिक्शा चलाने वाला मजदूर हो, वो खेत में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे संसद में बैठे कोई सांसद और विधायक हो, चाहे वो कोई सामान्य मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी हो, चाहे परमहंस महाराज हो, सबके अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार के भाव को लेकर के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई 1925 में। ऐसे भाव को लेकर डॉक्टर जी का यह भाव था, संघ बनाना है, कोई संगठन बनाना है, कोई दल बनाना है, ऐसा नहीं है। 1925 में भाव नहीं था कोई भाजपा की सरकार बनानी है, उसमें भाव था। उस भाव को हमको याद करना। 100 वर्ष ये शताब्दी मना रहे हैं, हम उत्सव नहीं मना रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं। 100 साल पहले हमने क्या सोचा था, हम कहां तक पहुंचे, हमें कहां पहुंचना था, हम क्या थे, हम क्या हैं, हमको क्या करना था, हम क्या कर रहे हैं। ये आत्मचिंतन करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए। ऐसा आत्मचिंतन करके, आत्ममंथन करके जो हमको अमृत निकलेगा उसमें हमको आगे जाकर के काम करना है। यहाँ पर हम बैठे हैं, कुछ करने काम हम तय करके जाएंगे कि मुझे जीवन में करना क्या है, व्यक्तिगत मुझे क्या करना है, मुझे परिवार को लेके क्या करना है, सारे समाज को लेके क्या करना है। इसलिए हमको संकल्प भी करना है। तो संकल्प किसको करना है? संकल्प हमेशा व्यक्तिगत होता है, सामूहिक नहीं होता। जब राम को विश्वामित्र जी ने हड्डियों का ढेर दिखाया, बोले क्या है गुरुदेव? बोले ये साधु संतों की हड्डियां हैं, ये राक्षसों ने मार मार के हड्डियों का ढेर लगा दिया है और मांस खा गए। तब राम ने संकल्प लिया, राम ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करूं मही भुज उठाय प्रण की। भुजा उठा करके उन्होंने संकल्प लिया कि सारी पृथ्वी को निश्चर विहीन कर दूंगा, राक्षसों से विहीन कर दूंगा। राम ने संकल्प व्यक्तिगत लिया था, पर काम अकेले नहीं किया, तो समाज को लेकर के काम किया। भालू, रीछ, बंदर सबको लेकर के काम किया और वहां से ताड़का, सुबाहु, मारीच को मारते हुए समुद्र पार जाके रावण तक का संहार किया। इसलिए हमको संकल्प व्यक्तिगत लेना है, परिणाम उसके सामूहिक आएंगे। संकल्प हम व्यक्तिगत लेंगे, परिणाम उसके सारे संसार को उसको सुख मिलेगा, सारे समाज को उसका सुख मिलेगा। यानी जिस प्रकार से राम ने सबको गले लगाया उस यात्रा में, सबको साथ में लिया, इसलिए संपूर्ण समाज को हमको साथ में लेना है। वो किसी भी वर्ण का होगा, किसी भी जाति का होगा, सब कुछ भेदभाव भुला करके सबको साथ में लेकर के, लेकिन संकल्प हम व्यक्तिगत लेकर के जाएंगे। तब हम वो जाकर के जिसके लिए संघ की स्थापना हुई थी और जो काम हमने प्रारंभ किया था, तब वह पूर्ण होगा। उस समय जो सोचा गया था कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, और फिर जब काम हम करते करते देखते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने केवल शाखा नहीं लगाई, तो उस समय की वर्तमान की समस्या क्या थी? वर्तमान की समस्या अंग्रेज थे। 1930 में 4 अखिल भारतीय अधिकारियों के साथ, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जंगल सत्याग्रह किया और 1 वर्ष के लिए डॉक्टर जी जेल गए। 1940 तक डॉक्टर जी ने काम किया। 1934 के वर्धा के शिविर में पूज्य महात्मा गांधी जी आए और जब वह समरसता का काम देखा उन्होंने, तो गांधी जी ने भी कहा कि जो काम मैं नहीं कर पाया डॉक्टर हेडगेवार जी, वो आपने करके दिखाया। यहां मैंने सबकी जातियां पूछी, सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, सब लोग परोस रहे हैं, कोई एक दूसरे से भेद नहीं है। ये 1934 में डॉक्टर जी ने अपने कर्तव्य से करके बताया। हम जिसकी आज बात कर रहे हैं वो डॉक्टर जी ने 25 में संघ प्रारंभ किया और 34 में महात्मा गांधी जी ने उस शिविर में आकर के तारीफ की। वो आए अपने काम से थे, शिविर को देखने के लिए आए। 1940 में डॉक्टर जी गोलोकवासी हुए, परम पूज्य श्री गुरु जी सरसंघ चालक हुए। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। केवल विभाजन नहीं हुआ तो भारत पाकिस्तान के अंदर एक युद्ध भी छिड़ा, गृह युद्ध टाइप का, और लाखों कत्लेआम हुए। एक एक हिंदू को सुरक्षित लाने का काम, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से वो सुरक्षित घर तक आने चाहिए, पूरा पंजाब चल रहा था। तो हजारों कार्यकर्ता, हजारों स्वयंसेवक, यानी स्वयं श्री गुरु जी बाला साहब देवरस जी के साथ पंजाब में जाकर के पूरा काम कर रहे थे।
जब जब जैसी आवश्यकता पड़ी उस प्रकार का काम संघ के कार्यकर्ताओं ने उस चुनौती को स्वीकार करके काम किया। संविधान लागू हुआ, धारा 370 लगी। कश्मीर भारत का विभाज्य अंग नहीं है, भारत अलग है। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस पर एक आंदोलन चलाया, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। उनके साथ मिलकर के, वो कोई संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, पर उनके साथ ये काम देश के हित में है। ये भारत को अखंड करने वाला काम है, अखंड भारत हमें मुझे बनाना है। नेतृत्व कोई भी कर रहा होगा, उनके पीछे हजारों कार्यकर्ताओं ने उस आंदोलन में भाग लिया और वो जाकर के अभी फलीभूत हुआ है। अभी धारा 370 खत्म हुई है, आंदोलन हमने तब प्रारंभ किया जब जैसी आवश्यकता पड़ी उस प्रकार के काम को करने के लिए संघ ने काम किया। देश में सामाजिक समस्याएं ये सुरसा जैसे मुंहबाई खड़ी हुई थी, उसको समाप्त करने के लिए 1969 में सारे संत महात्मा, सारे समाज को लेकर के सबने इस काम करना पड़ेगा। तब चारों शंकराचार्य एक मंच पर आए और उडुपी के सम्मेलन में, जहां विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत् मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। कोई हिंदू छोटा और बड़ा नहीं है, कोई हिंदू पतित नहीं है, सभी समान है। यह केवल उद्घोष नहीं है, यह संकल्प था। ये संकल्प किसका था? ये चारों हमारे शंकराचार्यों के मुख से निकला और सभी हिंदू समान है। इस भाव को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने काम किया और जन जागरण का काम किया, हिंदुत्व जागरण का काम किया। और ऐसा हिंदुत्व का जागरण का काम आया कि जो राम भारत के प्रतीक है, भारत के स्वाभिमान के प्रतीक है, वो राम मंदिर बनना चाहिए। जो राम मंदिर आंदोलन सैकड़ों वर्षों से चल रहा था, पहली बार 1950 में संघ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से फैजाबाद में पूजा का अधिकार लिया था। वो आंदोलन को गति मिले और उसके माध्यम से साधु संत महात्माओं को लेकर के सामाजिक समरसता समाज के अंदर बढ़े और 1992 में ढांचा ढहा। उसका परिणाम हम देखते हैं कि 22 जनवरी 1924 में हमारे सामने आके दिखाई देता है। इस प्रकार संघ के कार्यकर्ताओं ने जहां जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, समाज के जिन क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ी, उस प्रकार के संगठन बना करके और सबके अंदर भारत भक्ति जगाने का काम किया, भारत के स्वाभिमान को जगाने का काम किया, भारत के अस्तित्व को बचाए रखने का काम किया। वो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से होगा, मजदूर संघ के माध्यम से होगा, वो किसान संघ के माध्यम से होगा। ऐसे 35 से 40 संगठनों के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, और ये उसी का परिणाम है कि आज से 50 वर्ष पूर्व इतना गौरव किसी को नहीं होता था हिंदुत्व पर। आज जिस प्रकार से हम गौरव महसूस करते हैं, ये गौरव हुआ है उन हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के काम करने के कारण से। वो केवल शाखा के माध्यम से नहीं किए होंगे, उन्होंने 35-40 संगठनों के माध्यम से जो काम किया, उसके कारण से भारत भक्ति जगी सारे देश के अंदर। और जब भारत भक्ति जगती है तो शक्ति जगती है, और जब शक्ति और सामर्थ्य जगता है तो परिणाम भी आते हैं। और परिणाम ऐसा आया कि जब वैष्णो देवी की यात्रा बंद हो, श्राइन बोर्ड बंद होना चाहिए, उसके लिए भी आंदोलन हुआ। राम सेतु टूटना चाहिए, राम सेतु केवल एक पुल नहीं है, तो राम सेतु एक प्रतीक है, केवल वो एक स्मारक नहीं है, तो वो भारत के हिंदुओं का स्वाभिमान है और राम के अस्तित्व को बनाए रखने वाला एक प्रतीक है। उसे बचाए रखने के लिए आंदोलन हुआ। जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी, ऐसे आजादी के बाद भी भारत को पराभूत करने वाले, पराभव करने वाले, भारत के स्वाभिमान को नीचा दिखाने के जब जब काम आए, तो वहां वहां संघ का कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में खड़ा दिखाई देता है। यह है भारत का गौरव। और भारत का गौरव केवल भारत में नहीं बढ़ना चाहिए, सारे विश्व के अंदर बढ़ना चाहिए, भारत की संस्कृति बढ़ना चाहिए। तो उस प्रकार के बढ़ाने का काम भी किया और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान में भारत की गिनती अर्थव्यवस्था में तीसरे चौथे नंबर पर आती है। वो सैन्य क्षेत्र में कोरोना में हमने देखा कि दवाइयां हमने दी। हर प्रकार से भारत सक्षमता की ओर दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम दूसरा विचार करते हैं तो भारत के अंदर कुछ चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियों से निपटने का काम भी भारत के समाज को करना है। मैंने पहले कहा कि संघ को अलग से कोई संगठन नहीं बनाना, समाज के अंदर सब व्याप्त होना है। ये सबका काम है, मेरा काम है, इस प्रकार के भाव को लेकर के हम यहां से जाएंगे और काम करने का काम मेरा है। तो वर्तमान में चुनौती कौन सी है? वैक्सीन तो वैज्ञानिकों ने बना ली, सीमा पार से आने वाला दुश्मन को संभालने के लिए भारत की सेना सक्षम है, लेकिन जो भारत के अंदर चुनौती है उसे सेना खत्म नहीं कर सकती।
भारत के अंदर जो समस्या है उसे सरकार खत्म नहीं कर सकती, कोई शासन प्रशासन खत्म नहीं कर सकता, उसे समाप्त करेगा भारत का हिंदू समाज। वो आज हमको तय करके जाना है। वो है छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच में बटा हुआ हमारा समाज, ये जो दिखाई देता है। इस पर भाषण कोई भी दे सकता है, ये कुछ करने के बाद मैं 2-3 दृष्टांत के माध्यम से और आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। किसी भी गांव और मोहल्ले में देखिए आप, जब पहली बार कोई दुर्गा जी रखी जाती है, गणेश पंडाल बनता है, एक समिति बनती है, पूरे गांव में उत्साह रहता है, उस पूरी बस्ती में बड़ा उत्साह रहता है, और 3 साल और 5 साल के बाद एक समिति से 2 समिति हो जाती है। झगड़े का कारण चंदा किसने इकट्ठा किया, अध्यक्ष किसको बनना चाहिए, मंच पर कौन बैठा था, इस छोटी छोटी बातों से झगड़े उत्पन्न होते हैं। ये सारे भारतवर्ष की समस्या है। एक गणेश पंडाल से 3 गणेश पंडाल, एक गणेश दुर्गा जी से 3 दुर्गा जी, फिर एक और होड़ लगती है, भाई साहब मेरे चांदी का रथ बनाए दुर्गा जी के लिए। तुम कौन होते हो चांदी का रथ बनाने वाले दुर्गा जी के लिए? ये जो अहंकार है, ये छोटी छोटी क्षुद्र भावनाएं हैं, ये हिंदू समाज को तोड़ती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है हम दुर्गा जी की उपासना कर रहे हैं, हम गणेश जी की उपासना कर रहे हैं। ये जो सामूहिकता धर्म हम भूलते हैं और अपने अहंकार को सामने लाते हैं, उस कारण से हिंदू समाज पराभव की ओर जाता है। उसके कारण से हिंदू समाज की दुर्दशा होती है। उसे दूर करने की आवश्यकता है। जो यहां बैठे हैं वो करते हैं वैसा नहीं है, वो तो संघ के कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक। ये समाज के अंदर ये भाव इस प्रकार का बंद हो और वो छोटे छोटे अहंकार दूर हो, इस भाव को हमको निर्माण करना है। तब जाके ये भारत खड़ा होगा, तब जाके भारतीय संस्कृति खड़ी होगी, तब जाकर के भारत विश्व गुरु बनेगा। ये नारा लगा देने से और केवल सरकार बनने से भारत खड़ा होने वाला नहीं है। इस प्रकार का हिंदू समाज को हमको खड़ा करना पड़ेगा। एक और में इसका दृष्टांत मुझे याद आता है। एक गुरु के 2 शिष्य थे, इतना समर्पण कि गुरु के लिए यदि प्राण देने पड़े तो प्राण भी दे दे। लेकिन दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, दो बंटवारा हुआ, उनके घर परिवार सब में बंटवारा हो गया। तो बोले गुरु की सेवा कौन करेगा, इसमें होड़ लग गई। बोले एक काम करो, जब सब में बंटवारा हुआ है तो गुरु का भी बंटवारा कर लेते हैं। बोले ठीक है। एक ने बायां पैर लिया, एक ने दायां पैर लिया सेवा करने के लिए, पर दोनों में झगड़ा है और वो पैर दबा रहा, बायां पैर दबा रहा है। दाहिना पैर गुरुजी की नींद लग गई धीरे धीरे, तो दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर आया। तो वो कहता है कि तो भाई का पैर है, उठाए डंडा और दिया एक मिला करके दाहिने पैर में, सेवा कर रहा है गुरुजी की, दाहिने पैर में डंडा मार दिया। इतने में उसने देख लिया दूसरे भाई ने, बोले मेरे पैर को डंडा मारा, उठाया कुल्हाड़ी और बाएं पैर को काट दिया। उसी प्रकार की दशा हिंदू समाज की। समर्पण था गुरु के लिए, लेकिन झगड़ा भाई से है, ये हिस्से का भाई का है। उसी प्रकार कई बार अनजाने में ही सही हम भारत का ऐसे नुकसान करते हैं, हम संस्कृति का ऐसे नुकसान करते हैं, ऐसे रूप से दूसरे लोग हमारे इसका फायदा उठाते हैं और फिर वो हम पर शासन करते हैं। यही दुर्दशा डॉक्टर हेगडेवार जी को ध्यान में आई। इसी दुर्दशा को हमको दूर करना है, यही विकृति को हमको दूर करने के लिए हम संघ की शाखा में जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम सब ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन करते हैं। ये जो छोटे छोटे क्षुद्र अहंकार, इसको दूर करेंगे तब जाकर के भारत का निर्माण होगा, तब जाकर के भारत खड़ा होगा। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये क्षुद्र भावना वाले लोगों का काम है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र वाले लोग हैं, जो बड़े हृदय वाले लोग हैं, उनका सारा विश्व परिवार है। इस प्रकार के भाव को लेकर के मानने वाला ये हिंदू समाज है। उस प्रकार के हिंदू समाज का निर्माण करने के लिए डॉक्टर जी ने संघ की कल्पना की थी। इसलिए हमें किसी न किसी संगठन के माध्यम से और भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए, भारत को फिर से विश्व सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए हमने संगठन में किसी ने मिलकर के हमने काम करना चाहिए। हम संघ की शाखा में जाएं, हम विश्व परिषद में जाएं, विद्यार्थी परिषद में जुड़े, कोई किसान संघ में जुड़े, नहीं जो उसके बाहर भी बहुत सारे धार्मिक संगठन है, गायत्री परिवार है, पतंजलि है, जो जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं वो सब हमारे हैं। इस प्रकार के भाव को लेकर के और अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख करके सामने वाले को थोड़ा आगे करके इस प्रकार के भाव को रखना है। गांव में हम संकल्प लें, यदि एक दुर्गा जी होंगी, एक मंदिर है और 10,000 लोग आरती कर रहे हैं, उसका दृश्य कैसा होगा। अभी अभी दुर्गा नर्मदा जयंती हमने मनाई। अभी हम सुन रहे थे कि एक नगर से बोले 10 चुनरी गई, 20 चुनरी गई।
सब चुनरी में 200, 500, 2-2 हजार लोग रहे होंगे, किसी में 5000 भी रहे होंगे, तो बटा हुआ समाज दिखाई देता है। यदि एक नगर से, एक गांव से एक चुनरी यात्रा निकले और 1 लाख व्यक्ति जब निकलेंगे और सारे समाज में से 1-1 लाख लोग एक-एक मंदिर में खड़े दिखाई देंगे, वो दृश्य कैसा होगा भारत का? जब ऐसा दृश्य भारत का बनेगा तब भारत श्रेष्ठ बनेगा, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। नारा लगाने से नहीं बनेगा। उसके लिए मुझे काम करना है। ये सरकार का काम नहीं है, ये वैज्ञानिकों का काम नहीं है, ये प्रशासन का काम नहीं है, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी काम नहीं है, ये विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री का भी काम नहीं है, ये समाज का काम है। और मैं समाज का अंग हूं, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावस, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मनुष्य का तन मिला है। तो मनुष्य ऐसा कौन सा काम करता है जो श्रेष्ठ है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब में पाया जाता है। कीट पतंगे भी बच्चे पैदा करते हैं, पशु पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, सुअर सब बच्चे पैदा करते हैं। सुअर के तो 12-12 होते एक बार, कुत्ते बिल्ली के 6-6, 7-7 होते हैं। मनुष्य ऐसा कौन सा श्रेष्ठ काम करता है जो कि वो महान है? तो मनुष्य श्रेष्ठ काम करता है, उसके अंदर दया है, ममता है, करुणा है, परोपकार है। जब वो ये काम करता है तब वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। इस प्रकार के मनुष्य की कल्पना की है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो हम समाज सेवक के लिए को धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने अहंकार को ऐसे समाज को इकट्ठा दूर करके और समाज को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। तब जाकर के हिंदू समाज खड़ा होगा। तब हमने जो दोनों साध्वी दीदी और पूज्य मां के मुखार बिंदु से सुना है, तब वो चरितार्थ होते हमको समाज में दिखाई देगा। और जब वो चरितार्थ होगा उसका कारण मैं बनूंगा, वो कारण मुझे बनना है। आज से 130 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो गूंगे हैं वो बोल नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि भारत माता फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के सारे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। ये जो स्वामी विवेकानंद जी के केवल स्वप्न नहीं है, ये केवल उद्गार नहीं है, उन वचनों को चरितार्थ करने का काम मुझे करना है। यह संकल्प मुझे लेकर के जाना है। जब संकल्प हम लेकर के जाएंगे तब ये समाज खड़ा होगा। और उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है, केवल सत्य की आवश्यकता नहीं है। शक्ति से सब कुछ होता है, क्योंकि कहते भी हैं कि स्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव नैव चा अजा पुत्रो बलिर्दग्धा देवो दुर्बल घातका। घोड़े की नहीं, घोड़ी शक्ति का प्रतीक है, तो घोड़े की नहीं और हाथी की नहीं और शेर की तो कभी नहीं, बलि तो हमेशा बकरे के बच्चे की दी जाती है, क्योंकि वह दुर्बल होता है। इसलिए शक्ति संपन्न बनना, तो शक्ति संपन्न बनना व्यक्तिगत नहीं, तो सामूहिक रूप से शक्ति संपन्न बनना। हम तो शक्तिशाली है, मेरी चलती है बोले पूरे गांव में, बंदूक भी है, ऐसा शक्तिशाली नहीं बनना है। समाज शक्ति संपन्न बनना चाहिए, और शक्ति संपन्न बनाने का माध्यम है मंदिर। मंदिर की आरती में प्लग लगा करके वो घंटी ना बजे, घंटी बजाने वाले 10-15 लोग भी रहे, तो पीछे आरती करने वाले हजारों की संख्या में लोग भी खड़े हो। इस प्रकार का भाव निर्माण करना। मंदिर नया बनाए ना बनाए, लेकिन जो मंदिर बने हैं उनमें आरती करने वाला समाज खड़ा होना चाहिए। वो हम साप्ताहिक आरती तय करें, रोज की आरती में तय करें, लेकिन सामूहिक भारत माता की वंदना और सामूहिक धार्मिक आयोजनों में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन हमेशा होता रहेगा, तब जाकर के समाज खड़ा होगा। इसीलिए कहा महामना मालवीय जी ने उस समय उद्घोष किया था कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शोभा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव। गांव गांव में पाठशाला हो, गांव गांव में सभा हो। सभा कौन सी? ग्राम पंचायत की नहीं कि नाली कहां बनेगी और सड़क कहां बनेगी। सभा में गांव के विकास के लिए, यानी सामाजिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, गांव की एकता, अखंडता, अक्षुरता को बनाए रखने के लिए, गांव में संस्कार क्षम वातावरण बनाए रखने के लिए ऐसी सभाओं का आयोजन होना चाहिए। और गांव में सब लोग शिक्षित रहे, इसलिए एक पाठशाला हो। इसलिए कहा कि सभा कार्य, पाठशाला, मल्लशाला, यानी खेल कूद के मैदान हो, जिसमें बेटे बेटी खेल सके, उनका शरीर स्वस्थ रहे। और प्रति पर्व महोत्सव, प्रत्येक पर्व उत्सव नहीं तो महोत्सव की तरह मनाना चाहिए। वो होली हो, दीपावली हम घर के अंदर मनाते हैं, हम मोहल्ले में मनाते नहीं, पूरा गांव मनाए। जब ऐसा समाज सभी हिंदू त्योहारों को महोत्सव की तरह मिल करके, छुआछूत को भूल करके, भेदभाव को भूल करके, ऊंच नीच जात पात को भूल करके और महोत्सव की तरह सारे त्योहारों को मनाएगा, तब हिंदू समाज खड़ा होगा। जब ऐसा हिंदू समाज खड़ा होगा तब वह स्वामी विवेकानंद जी की बात चरितार्थ होते दिखाई देगी कि भारत फिर से विश्व गुरु बन गया।
केवल मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से भारत विश्व गुरु नहीं बने, सबने काम करना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति ने काम करना पड़ेगा, वो महिला हो पुरुष हो किसी भी जाति में हो। हमको जाति खत्म नहीं करना है, मैं जाति खत्म करने के लिए नहीं खड़ा रहा, ये सब पहचान के लिए सब रहेगा, लेकिन हिंदू इस नाते जहां भी आवश्यकता होगी मैं खड़ा रहूंगा। इस प्रकार के भाव को लेकर के हम यहां से जाएंगे और उस प्रकार का समय दें, हम 1 घंटा 2 घंटा जाकर के समाज के बीच में समाज को जगाने का काम, समाज को एकत्र करने का काम, जिसमें समाज इकट्ठा आए। इस प्रकार के आयोजन मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरी बस्ती में होने चाहिए, ये जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए मैंने कहा संकल्प व्यक्तिगत होता है, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। कई बार बात करें तो ऐसा आदमी सोचता है वो संघ वाले करेंगे, बजरंग दल वाले करेंगे, गाय निकली बजरंग दल वाले करेंगे। ये ठेका देने की परंपरा है, खेती की बात हो बोले ठेका दे दो, किसी को कोई ग्रह दशा खराब है 1 लाख जाप कराना है, पंडित को ठेका दे दो, उसको भी ठेका दे देता है, दवाई का ठेका डॉक्टर के पास, सबका ठेका है, घर बनाने का ठेका भी है। तो ऐसी राष्ट्रभक्ति का भी ठेका बोले संगठन को दे दो। संगठन कोई अलग नहीं है, समाज में से लोग आए हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा भाव लेकर के मुझे यहां से जाना है, इसलिए संकल्प करके जाना है। संकल्प व्यक्तिगत होगा, परिणाम सामूहिक आएंगे, संकल्प व्यक्तिगत लेकर के जाएंगे, सबको साथ में लेकर के काम करेंगे। इस प्रकार के केवल हम आयोजन करते रहेंगे, इकट्ठे होने की बात करते रहेंगे तो शक्ति संपन्न बनेंगे। जब हम शक्ति संपन्न बनेंगे तब भारत विश्व गुरु बनेगा। उस भारत के विश्व गुरु बनने में मेरी भूमिका है, इस भाव को लेकर के जाना है। केवल अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन हमने अपने आप को पहचाना कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर भी वही परमात्मा बैठा है जो बड़े बड़े संतों महात्माओं के अंदर बैठा है, मैं भी उसी का अंश हूं। इस प्रकार के भाव को लेकर के कोई आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत कहा है, जीव परमात्मा एक है। तो कुल मिलाकर के भाव को लेकर अपने को पहचानना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता याद आती है कि अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई जूठी शिकार को सिंह नहीं है जाते खाने। सभी कीर्ति की ज्वाला में जलते हम अंधियारे में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो और राष्ट्र सिंधु का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।